जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट चैनलिंग पर। तो भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 का 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में उसके 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। तो जितने भी लोगों का एग्ज़ाम देकर आए हो वो अपने क्वेश्चनों का आंसर मिलान कर लेना, और जितने भी लोग चैनल पर नए आए हो, एग्ज़ाम एनटीपीसी की पल पल की रिपोर्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आपका सामने दिख रहा है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगिणी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? और आपके इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो भाइयों, बात कर लेते हैं कि राज तरंगिणी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके ऑप्शन नंबर बी कल्हण करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो भाइयों, जो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1976 के माध्यम से। ठीक है भाइयों, इसके अलावा 3 शब्द नए जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, भारतीय वायुसेना दिवस 2025 की 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य औपचारिक परेड का आयोजन कहाँ किया गया था? और इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ 8 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद के प्रसिद्ध स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर मनाई गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सबके सामने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हिंडन एयरबेस गाजियाबाद। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन आपको दिए गए थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो भाइयों, बात कर लेते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात कर लें कि भारत का केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफगानिस्तान के साथ सीधा सामा करता है। तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कि सबसे महत्वपूर्ण और विशाल सार्वजनिक संरचना कौन सी थी? तो 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए गए थे। तो भाइयों, इसका आंसर हो जाएगा आप सबके सामने, विशाल सार्वजनिक संरचना कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानगार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित है। इसके अलावा यह पाकिस्तान के प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले हिस्से में पाया गया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको इस प्रकार दिया गया था, जल जीवन मिशन के अंतर्गत फरवरी 2025 तक भारत के कुल ग्रामीण घरों में से कितने प्रतिशत घरों को नल से जल कनेक्शन प्राप्त हो चुका है? तो 2025 तक भारत के कुल ग्रामीण में पूछा गया था। तो बात कर लें कि फरवरी 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत के कुल ग्रामीण घरों में लगभग 79.74% घरों को नल से जल का कनेक्शन प्राप्त हो चुका था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, वंत्रा कार्यक्रम के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने के लिए पौधों को लगाने के संदर्भ में मुख्य पात्रता या योग्यता क्या है? तो ऑप्शन आपको 4 इस प्रकार दिए गए थे। तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कि इसकी शुरुआत भाइयों नेतृत्व किया गया था जामनगर गुजरात में अंबानी द्वारा किया गया था। तो भाइयों, पौधों का रोपण और उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, भारत के पश्चिमी तट के जो दक्षिणी भाग को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो भाइयों, ऑप्शन आपको 4 प्रकार से इस प्रकार दिए गए थे। तो बात कर लें कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग इसे कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा कहा जाता है, और मध्य भाग, इसके अलावा बात कर लें मध्य भाग को भाइयों इसे कन्नड़ तट कर्नाटक के रूप में जाना जाता है, और दक्षिणी भाग इसे मालाबार तट मुख्य रूप से केरल कहा जाता है। तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दक्षिणी भाग का मालाबार तट, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य
अंगूर और विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए अपनी जलवायु के कारण सबसे प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो बात कर लें कि कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है जो विशेष रूप से फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। कैलिफोर्निया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से किन स्थान से प्राप्त करते थे। तो ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए गए थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा जो मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी की खानों से प्राप्त करते थे। इसके अलावा तो बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। इसके अतिरिक्त तांबे की आपूर्ति बलूचिस्तान और ओमान से भी की जाती थी। इस तांबे का उपयोग औजार, हथियार, कुल्हाड़ी और आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। तो भाइयों यहाँ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। यहाँ के लोग तांबे का उपयोग कर कांस्य बनाने की विधि से भी परिचित थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी नीति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेदों और तनावों को सबसे अधिक दर्शाती है। ऑप्शन 4 आपको इस प्रकार से दिए गए थे। तो भाइयों नीति और केंद्र सरकार राज्यों के बीच मतभेदों को तनाव को सबसे अधिक दर्शाती है। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वित्त आयोग और बजट संबंधी नीति, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, उत्तर भारत में वह कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार आयोजन है जो एक ही स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है। तो भाइयों जैसा कि आप सब जानते हैं आपको 4 विकल्प इस प्रकार दिए गए थे कि हिंदू त्यौहार कौन सा है। तो भाइयों कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र आयोजन है जिसे यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसे 12 वर्ष के निर्धारित स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक गोदावरी पर एक स्थान पर आयोजित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबके सामने रहने वाला था ऑप्शन नंबर बी, कुंभ मेला, जो कि प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कुंभ मेला आपका करेक्ट आंसर होने वाला था। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाइयों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया है। और विकल्प आपको इस प्रकार से दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, बौद्ध ग्रंथों जैसे महावग्ग के अनुसार मगध सम्राट बिम्बिसार के राज साम्राज्य में कुल कितने ग्राम सम्मिलित थे। तो भाइयों ऑप्शन 4 पर आपको इस प्रकार दिए गए थे। तो बौद्ध ग्रंथों विशेष रूप से महावग्ग के अनुसार मगध सम्राट बिम्बिसार के साम्राज्य में कुल 80,000 गांव शामिल थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सबके सामने ऑप्शन नंबर सी, 80,000। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बौद्ध ग्रंथों विशेष रूप से महावग्ग के अनुसार मुगल सम्राट बिम्बिसार के साम्राज्य में कुल 80,000 गांव सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसे सफलता मिली और कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया। ऑप्शन नंबर सी, गुर्जर प्रतिहार वंश करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है जहां वर्ष 2025 में ज्वालामुखी उद्धार की घटनाएं दर्ज की गई हैं। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, माजुली द्वीप या फिर दमन द्वीप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, आर्थिक मंदी रेसेशन के समय सरकार को किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए। तो ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए गए थे। तो आर्थिक मंदी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग रस्ट लगने की प्रक्रिया को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण संक्षारण। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कुल्लू या ऊटी जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का मुख्य कारण क्या है।
इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो भाइयों तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानों की तुलना में जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का मुख्य कारण उनकी अधिक ऊंचाई एल्टीट्यूड है। तो भाइयों ऑप्शन नंबर बी ऊंचाई तुंगता करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किस मुगल सम्राट को बंदी बनाकर रंगून या म्यांमार की जेल में निर्वासित कर दिया गया था? तो भाइयों करेक्ट आंसर होगा आप सबके सामने बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विदेशी क्षेत्र या वहां का नागरिक भारत में आकर मिलता है तो किसे धारा या अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, हेडफोन मुख्य रूप से किस प्रकार का डिवाइस है? इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना IAF द्वारा अपनी पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अभ्यास मिशन शुरू किया गया था? और इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन चक्र आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सीताडेल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो करेक्ट आंसर होने वाला है आप सबके सामने ऑप्शन नंबर नगर का पश्चिमी भाग दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों में से कौन सा नियम बताता है कि युग्मक बनाते समय एलील के जोड़े अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही एलील प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है आप सबके सामने ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में उदारवादियों द्वारा शुरू किया गया पहला महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर होने वाला नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका बताता है कि हाल ही में खबरों में रहा ACITI साझेदारी में जो है ना भारत के साथ क्या नहीं पूछा गया था, मतलब कि साझेदारी में कौन से देश आपके शामिल है वो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे 3 देशों का विकल्प मतलब कि सभी ऑप्शन में आपके दिए गए थे। तो अगर आपको ACITI का मतलब फुल फॉर्म पता होता ना तो आप इजिली जो वो आंसर मार ए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान कितने प्रतिशत है? तो भाइयों करेक्ट आंसर होने वाला है आप सबके सामने ऑप्शन नंबर सी 51.9% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मुक्त पवन कर रही किसी वस्तु की गति किस प्रकार की होती है? तो आपके सबके सामने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरित गति इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में थाईलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़ में किसने स्वर्ण पदक मेडल जीता है? तो करेक्ट आंसर होने वाला था सबके सामने ज्योति यारा जी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लें कि 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में किया गया था 27 से 31 मई 2025 में। इसके अलावा यह ज्योति यारा जी ने यहाँ पर गोल्ड जीता है। इसके अलावा चैंपियनशिप में भारत के शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 24 पदक, 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। अब बात कर लेते हैं भाइयों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, गैसीय माध्यम जैसे हवा में केवल किस प्रकार की यात्रिक तरंगें संचरण कर सकती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कैबिनेट मंत्रियों की मुख्य भूमिका क्या है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा लेते हैं, उसकी मुख्य भूमिका इस प्रकार है। तो भाइयों करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार की महत्वपूर्ण नीति और निर्णयों का निर्धारण करना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। तो इस बार आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योति याराजी, ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने 12.24 सेकंड राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आप सबके सामने रहने वाला है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक -0.5% दर्ज की गई थी, मतलब कि नकारात्मक जनसंख्या हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सबके सामने यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में जो 10 की वृद्धि दर है वो ऋणात्मक गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुल 10 की जनसंख्या वृद्धि 17.7% थी भारत की कुल। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण या नारा क्या था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंक दी थी। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। उनके दृष्टिकोण के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, जो उन्होंने नारा दिया था भाइयों, वो दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला था। अब है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो बात कर लेते हैं। आर्टिकल 39 डीपीएसपी का हिस्सा है। यह राज्य के सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। इसके अलावा बात करें, यह स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि पुरुष और महिला दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अन्य प्रावधान, इसमें आजीविका के पर्याप्त साधन संसाधनों का समान वितरण और धन के संकेंद्रण को रोकने जैसे सिद्धांत भी शामिल हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण एनालिसिस समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A अंक से संबंधित है, जिसमें 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, समान न्याय और मुक्ति सहायता इस प्रकार 39A में किया गया था, और पुरुषों और महिलाओं के समान के लिए वेतन 39C में किया गया था। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है एक से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान यह ग्राम पंचायत गठन संविधान अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, और समान नागरिकता संहिता यह अनुच्छेद 44 का विषय है। तो भाइयों आज के जितने भी क्वेश्चन को मैंने विश्लेषण करवाया है, आपने अपने आंसरों का मिलान कर लिया होगा। जितने जैसे भी मुझे स्टूडेंट से क्वेश्चनों के बारे में पता चला, मैंने उस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिखा दिए हैं। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और एनटीपी से जुड़ी सभी पल पल की खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।